हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो हमारा टारगेट चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का, इसमें अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में जो इंडियन लिटरेचर वाला टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक पिक कर रहे हैं यहाँ से आप देखेंगे हमारे सिलेबस में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली आप देखेंगे मैंने साहित्य को पहले इसलिए कवर कराया क्योंकि उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया था इंडियन लिटरेचर। इसलिए इंडियन लिटरेचर को जितना डीप हो सका मैंने उतने डीप में कराया। अब बात आती है अपन आर्ट एंड कल्चर की। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आता है, तो आर्ट एंड कल्चर में आती है पेंटिंग्स, यानी कि भारत की जो चित्रकला है वो आ जाएगी इसमें, है ना, पेंटिंग। इसके अलावा इसमें आते हैं इंडिया के डांस फॉर्म, यानी नृत्य जितने भी होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है इंडियन डांस, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन डांस के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। जैसे इसमें हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। इसके अलावा फोक डांस की हम बात करेंगे, यानी कि जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, और रविंद्र डांस। बेसिकली इन तीनों फॉर्म की ही बात हमें करनी है डांस में। तो अब हम आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है डांस। डांस को फिनिश करने के बाद हम भारत की पेंटिंग, स्कल्पचर, सारी चीजें जैसे इसमें लिखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जितने भी हैं, और इसके अलावा प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध जो स्थान है उनके बारे में चर्चा करेंगे, या जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। तो वो सारे टॉपिक अब हम कवर करने वाले हैं। अभी तक लेक्चर फ्रेंड्स 2 या 4 दिन के गैप में आ रहे थे, अब से आपको ये लेक्चर जो है रेगुलर मिलेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है इंडियन डांस, भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य को हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय नृत्य में हमें क्या क्या चीजें देखनी रहेंगी, किन किन पॉइंट्स को कवर करना रहेगा। सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एनटीपीसी के अलावा यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, जिनमें भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन दिया है उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो अब हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन डांस, भारतीय नृत्य के बारे में। नृत्य क्या है सबसे पहले तो उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भरत मुनि है। भरत मुनि का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इनकी रचना है, बुक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख देखने को मिलता है। फर्स्ट फॉर्मल डिस्क्रिप्शन जो डांस है वो हमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। अब बेसिकली नाट्य शास्त्र को जब पढ़ोगे तो नाट्य शास्त्र में कहा गया है, एक कहानी आती है। क्या कहानी आती है कि जितने भी देवता होते हैं, ऑल डिवोटी, जो भी देवता हैं, उन देवताओं ने प्रार्थना किया किससे, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें मनोज विनोद का कोई साधन उपलब्ध कराइए। मनोज विनोद का मतलब मनोरंजन के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट के लिए। तो ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की, और नाट्य वेद को ही फिफ्थ वेद कहा गया है, पांचवा वेद कहा गया है। बेसिकली देखा जाएगा तो नाट्य शास्त्र को ही पांच वेद, जो नाट्य वेद है उसी से मिलकर बना ये नाट्य शास्त्र। तो ये एक कहानी मिलती है आपको नाट्य शास्त्र में, इसलिए नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है। यहाँ से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूरी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल भरत मुनि का ये जो टेक्स्ट है नाट्य शास्त्र, ये क्लियर है। अब नाट्य शास्त्र के आधार पर ही नृत्य के सारे स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं नृत्य के स्वरूप के बारे में, फॉर्म ऑफ डांस। अब नृत्य का जो स्वरूप आता है, तो अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र के अनुसार हम बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इंडियन क्लासिकल जो डांस है, उसके दो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। क्या है ये दो स्वरूप? पहला स्वरूप कहलाता है लास्य, और दूसरा कहलाता है तांडवा, यानी कि तांडव। अब लास्य और तांडव में क्या डिफरेंस है? लास्य बेसिकली फेमनाइन को, यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, नारी द्वारा नृत्य करने को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सॉफ्ट, लिरिकल एंड ग्रेसफुल चीजें आपको देखने को मिलेगी, कि मृदुता, एक लय देखने को मिलेगी लास्ट में। बट तांडव वहीं पे, तांडव एक मेल यानी मस्कुलाइन को ये सिग्निफाई करता है, हीरोइक एंड बोल्ड। आप देखोगे इसमें आपको, है ना, एक्सट्रीम चीजें देखने को मिलने वाली हैं तांडव में। वहीं लास्ट की बात करोगे तो यहाँ पर सॉफ्टनेस आपको देखने को मिलती है। तो ये दो स्वरूप जो है ये बताते हैं हमारे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें। क्लियर है? तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप लास्ट से नाट्य को याद कर, तांडव को रखेंगे याद, और नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है, ये पॉइंट क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप एक पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर, क्या पॉइंट, कि जो ये नाट्य शास्त्र है, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, जो ये हमारा नाट्य शास्त्र है
इसी नाट्य शास्त्र को कहा जाता है पंचम वेद, फिफ्थ वेद। ये भी पॉइंट आप याद कर लेंगे यहाँ पे, पंचम वेद या फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ वेद, ये पॉइंट आप ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, अब यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, द अर्लीस्ट, मतलब नृत्य का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। उसके बाद बताया गया कि जो नाट्य शास्त्र है इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिफ्थ वेद, तो वही बात पंचम वेद भी कहा जाता है। इस वेद का विकास, बेसिकली जो फिफ्थ वेद है इसका डेवलपमेंट एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि ऋग्वेद से लिया पथ्य, सामवेद से लिया गीत, यजुर्वेद से लिए भाव जिसको हम अभिनय बोलते हैं, और अथर्ववेद से लिए रस। और इन सभी वेदों से ये पथ्य गीत अभिनय रस, बेसिकली पथ्य गीत अभिनय रस, जिसको आप देख सकते हो गेस्चर मतलब अभिनय करना है ना, म्यूजिक यानी कि गीत, इमोशन यानी कि रस, एंड पथ्य जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं उनको पथ्य, इन सबको मिला के बनाया गया पंचम वेद। तो बेसिकली आपसे पूछा सकता है कि नृत्य में जो रस है वो किस वेद से लिए गए, हम बताएंगे अथर्ववेद से लिए गए हैं। जो अभिनय है, ड्रामा है, वो कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। म्यूजिक कहाँ से लिया गया है, सामवेद से। एंड वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, पथ्य कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अब थोड़ी सी कहानी हम समझेंगे। एक नंदकेश्वर जी हैं, उनका एक टेक्स्ट है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण नंदकेश्वर का टेक्स्ट है, जिसमें अभिनय, अभिनय मतलब एक्ट, एक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, एक्ट को तीन आधारभूत तत्व बताए गए हैं। कहा गया है कि जो एक्ट है, एक्ट कैन बी ब्रोकन इनटू थ्री एलिमेंट। जो अभिनय है उसको तीन आधारभूत तत्वों में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, तोड़ सकते हो। यानी स्टेज पर जो भी व्यक्ति परफॉर्म करता है, अभिनय एक्टर जो होता है, उसके अंदर आप तीन चीजें जरूर देखोगे, जिसको बताया गया नृत्य। ये नृत्य नहीं है, ये नृत्य है। ये नृत्य है और ये नाट्य है। इन तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया। अब हम समझ लेते हैं नृत्य, नृत्य और नाट्य में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, जो नृत्य है इट इज अ प्योर डांस, इसमें शुद्ध रूप से केवल डांस होता है और ये लिरिकल होता है, लयबद्ध होता है। तो शुद्ध नृत्य होना और लयबद्ध होने को बोलते हैं नृत्य। अब नृत्य क्या है, नृत्य में डांस भी शामिल होते हैं, एक्सप्रेशन शामिल होते हैं, हाव भाव व्यक्ति के डांस करते समय। अगर सैडनेस है तो सैडनेस दिखाना है, यदि वो हैप्पी है तो प्रसन्नता का भाव दिखाएगा, अगर वो गुस्से में है, एंग्री में तो एंग्री का भाव दिखाएगा। बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो और ये मूक अभिनय मुद्रा है, मतलब यहाँ पर केवल हाव भाव होंगे, नृत्य और हाव भाव, शब्द नहीं निकलेगा मुंह से। बेसिकली ये नृत्य होता है। अब जो नाट्य होता है आप सब जानती है, तो ड्रामेटिक एलिमेंट है, पूरा नाटकीय निरूपण होता है इसमें। इसमें बोला जाएंगे, डायलॉग बोले जाएंगे, तो ये नाट्य होता है। तो बेसिकली नाट्य, नृत्य और नृत्य में ये डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस को क्लासिफाइड किसने किया है, अभिनय दर्पण के द्वारा नंदिकेश्वर जी ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक आइडिया, मुद्रास आर यूज्ड। यानी मनोदशा या किसी भी अभिव्यक्ति को हमें अगर दूसरों को दर्शाना है तो उसके लिए हमें मुद्राओं का यूज करना पड़ेगा। और ऐसी कुल 108 मुद्राएं हैं, 108 मुद्राएं बताई गई हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ये 108 मुद्राएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब जो रस की बात आई थी उसको देख लेते हैं। तो नौ रसों या भावों को नृत्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जितने भी नवरस हैं या जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू डांस। कैसे, जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार जो है वो प्रेम को बताता है। अद्भुत, अद्भुत वंडर यानी आश्चर्य को बताता है। हास्य लाफ्टर को, हंसी को बताता है। वहीं वीर रस करेज यानी वीरता को बताता है। और रौद्र रस एंगर यानी क्रोध को बताता है। भयानक हॉरर यानी डर को ये नोटिफाई करता है यानी बताता है। विभत्स जो है वो डिस्गस्ट यानी घृणा के बारे में इंगित करता है। करुणा जो 8 बरस है, ये ट्रेजिडी यानी शोक को व्यक्त करता है। और शांत ये पीस की बात करता है। तो ये जो नवरस हैं, इन नवरसों को डांस के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम टाइप ऑफ डांस, डांस के प्रकार। देखिए डांस के प्रकार आप देखेंगे तो डांस को हमने चार भागों में क्लासिफाइड किया हुआ है यहाँ पर। अब ये चार पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए नृत्य का पहला प्रकार देवीय नृत्य, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य।
लोक नृत्य और यहाँ पर रविंद्र नृत्य, इनके बारे में हमें एक एक से डिस्कस करना है। जैसे कि आप देखेंगे, देवीय नृत्य में अगर हम बात करते हैं, जो गॉडेस डांस होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो तांडवा और लास्य की बात करेंगे। तो तांडव लास्य क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। अब जो हमारे क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सत्रिया, इन सब के बारे में एक से डिस्कस करेंगे। देन हम फोक डांस की बात करेंगे, लोक नृत्य जो किसी विशेष राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भांगड़ा है, गिद्दा है। भांगड़ा गिद्दा आपको दोनों पंजाब में देखने को मिलेंगे। गरबा जो आपको है पंजाब में देखने को मिलेगा। रास आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। डांडी आपको गुजरात में। तो बेसिकली ये फोक डांस, यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, आगे जब हम फोक डांस पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में। साथ में दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो वहां पर जाकर आपको ये पीडीएफ सारी उपलब्ध हो जाएंगी। साथ में अब रविंद्र नृत्य की बात करते हैं। इसमें चित्रांगदा, शवंगदा, चंडालिका ऐसे नृत्य आते हैं। सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। क्लियर। अब सबसे पहले इन नृत्य के प्रकार में, जैसे देवी नृत्य को हम फिनिश कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे क्लासिकल डांस के बारे में, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले हम भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होते क्या है। क्लासिकल डांस, सबसे पहले बात करते हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो दोस्तों मंदिर में जो पूजा अर्चना का जो उद्देश्य होता है उसके लिए क्लासिकल डांस किए जाते थे। और इसका एम जो मुख्य था वो था कि जो अपने टेम्पल है, टेम्पल में वर्शिप करना, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए क्लासिकल डांस को ओरिजिनेटेड किया गया था। बेसिस इसका क्या है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। ध्यान रखेंगे हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, मतलब गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान किया हुआ ज्ञान। बिना गुरु के आप शास्त्रीय नृत्य को नहीं सीख सकते, ना ही कर सकते हो। दैट इज गुरु शिष्य परंपरा। तो इसका आधार क्या था शास्त्रीय नृत्य का, गुरु शिष्य परंपरा है। ठीक है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब जो हमारी संगीत नाटक एकेडमी है, इसने 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हुए हैं, मतलब जो नृत्य हैं 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है। अब संगीत नाटक एकेडमी है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन इसका इनॉग्रेशन जो है, उद्घाटन जो है वो हुआ 28 जनवरी 1953 को, और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो ये नाटक एकेडमी के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए अब सबसे पहले जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम के बारे में हम डिटेल देखेंगे, हम फैक्ट देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले बात आती है ओरिजिन की, उत्पत्ति की। देखिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सादिर से। सादिर क्या है, सादिर इज अ सोलो डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का एकल नृत्य था जिसको हम सादिर कहते थे। बेसिकली यहाँ पर जो दासियट्टम वर्ड आया है इसको थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। दासियट्टम बेसिकली आप देखेंगे साउथ इंडिया के जो मंदिर होते थे वहां पर एक सिस्टम चलता था, देवदासी प्रथा। देवदासी मतलब जहां पर छोटी छोटी लड़कियों को मंदिर के हवाले कर दिया जाता था, जहां पर वो मंदिर की सेवा करती थी। मंदिर की सेवा, भगवान की पूजा करना, उनके लिए प्रसाद बनाना और पूरी व्यवस्था देखना, किसी तीज त्योहार पर एक भव्य आयोजन कराना, ये सारा काम दासियों का रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त होने लगेंगी, जो कि आप सब जानते हैं। दैट्स वाई तो ये दासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता था वो भरतनाट्यम था। दैट्स वाई भरतनाट्यम को दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा जो दासियट्टम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो ये है। दासियट्टम क्यों नाम पड़ा, क्योंकि देवदासी प्रथा चलती थी आपके साउथ इंडिया के जो मंदिर होते थे वो। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको लिए इतना ही अभी जानना पर्याप्त होगा। तो सादिर और दासियट्टम क्या आप समझ चुके होंगे। सादिर इसलिए क्योंकि ये सोलो डांस है तमिलनाडु का, दैट्स वाई एकल नृत्य को सादिर कहा जाता है, तो इसको सादिर कहते हैं। और दासियट्टम क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है इंडिया की। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य विधा मानी जाती है भरतनाट्यम। अब देखिए इसमें शब्द आता है भरतनाट्यम। इनके भी मीनिंग्स होते हैं। जैसे भरत, भरत में जो भा है उसका मतलब होता है फीलिंग्स, भाव। रा का मतलब यहाँ पर राग, यानी इसमें भावनाएं होंगी, राग होंगे। ता से यहाँ पे बनता है ताल। बेसिकली इसको बोलते हैं रिदम मिला के चलना। और नाट्यम मतलब होता है नृत्य। तो बेसिकली इस नृत्य में आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो राग देखने को मिलेगा, ताल देखने को मिलेगा और भावनाएं देखने को मिलेंगी। ये भरतनाट्यम का एक और डिस्क्रिप्शन हुआ, आप बता सकते हैं। अब भरतनाट्यम का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो
मैंने आपको लिटरेचर वाला जो टॉपिक कराया उसमें शिल्पाधिकारकम और तुलकाप्यम नामक टेक्स्ट के बारे में डिटेल से चर्चा की है। तो यदि आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप सबसे पहले मेरा साहित्य वाला जो लेक्चर कंप्लीट कराया है वहां पे देखेंगे शिल्पाधिकारम और तुलकाप्यम के बारे में। ठीक। तो इन दोनों टेक्स्ट में आपको उल्लेख मिलता है भरतनाट्यम का। अब भरतनाट्यम क्या हुआ, एक समय के बाद अंग्रेज के समय में जो भरतनाट्यम है देवदासी प्रथा की वजह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इसको एक तरह से बैन कर देते हैं भरतनाट्यम को, है ना। लेकिन तो फिर आगे समय बढ़ता है तो उसका रिवर्थ किया जाता है, इसको पुनर्जीवित किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे फ्रीडम फाइटर ई कृष्ण अय्यर का। तो ई कृष्ण अय्यर किस डांस फॉर्म से संबंधित है आप बताएंगे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो ई कृष्ण अय्यर को जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे आगे। भरतनाट्यम को वर्ल्ड वाइड फेमस जो किया है, इसको वैश्विक पहचान दिलाई है, वो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने दिलाई है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी की, 19वीं सदी के पूर्व में। तो आप देखेंगे वहां पर चार डांस टीचर, चार नृत्य शिक्षक, जिनको नट्टू वनर या नृत्य निर्देशक कहा जा सकता है। इन चार जो शिक्षक थे नृत्य के, इनको तंजौर चतुष्क के नाम से जाना जाता था, यानी तंजावुर क्वार्टेट के नाम से विख्यात थे ये चार जो शिक्षक हैं, इनके नाम क्या क्या हैं तो आप बताएंगे? चिनिया, पेनिया, वादिवेलु और शिवनंदम। एक बार नाम दोहराएंगे, क्या क्या नाम है? चिनिया, पेनिया, वादिवेलु एंड श्री शिवनंदन। इन चार टीचरों को तंजौर चतुष्क के अंतर्गत माना जाता है, यानी चंदौर चतुष्क के नाम से ये फेमस थे, तंजावुर क्वाड्रेट। बेसिकली इन्हीं टीचरों को नट्टू वनर या नृत्य निर्देशक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जो डांस होता है उसके प्रस्तुति के अवयव क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट क्या है, यानी डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ रेक्टियल। मतलब बेसिकली जो आप भरतनाट्यम करने वाले हैं तो भरतनाट्यम कैसे किया जाएगा, उसकी प्रस्तुति कैसे की जाएगी और प्रस्तुति के एलिमेंट क्या होंगे, ये बताए इन्हीं चारों शिक्षकों ने मिलकर, जिनको तंजौर चतुष्क के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने क्या एलिमेंट बताए वो देख लेते हैं। तो लगभग 7 एलिमेंट ये बताते हैं। वो 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं अलारिपू की। अलारिपू क्या होता है? अलारिपू भरतनाट्यम का परिचय भाग है, इंट्रोडक्टिंग पार्ट है। मतलब जो फीमेल होगी जो डांस करने आएगी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगी जाके, जो आप देखेंगे नटराज की मूर्ति होगी वहां पर भगवान शिव की, उसके फूल अर्पित करेगी, उसको प्रणाम करेगी। दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय भाग, जिसका अर्थ क्या होता है? भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। बेसिकली स्टेज पर जाकर अगर डांस परफॉर्म करना है तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, बेसिकली हम बोल सकते हैं स्टेप है, वो अलारिपू कहलाता है। अलारिपू के बाद होता है जाति स्वरम। जाति स्वरम क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ डांस इंक्लूडिंग डिफरेंट पोजेस एंड मूवमेंट्स। विभिन्न मुद्राओं और गतिविधियों सहित नृत्य का शुद्ध रूप जाति स्वरम कहलाता है। थर्ड जो है वो है शब्दम। इट इज अ ड्रामेटिक एलिमेंट विच इंक्लूड अभिनय इन द सॉन्ग टू प्रेज गॉड। मतलब यह एक नाटकीय तत्व होता है, जबकि इसमें क्या था? प्योर डांस था। देखिए नृत्य का शुद्ध रूप था, इसमें क्या है? नाटकीय तत्व है, यानी कि ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें, जिसमें क्या किया जाएगा? भगवान की स्तुति करने के लिए गीत में अभिनय शामिल किया जाता है ना। फोर्थ स्टेप आता है वर्णम। वर्णम क्या है? इसमें नृत्य कंपोनेंट होते हैं और साथ में फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है पदम। पदम एक डिवाइन लव है, आध्यात्मिक प्रेम का अभिनय करता है। आध्यात्मिक रिचुअल हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हो आप ईश्वर के लिए प्रेम का अभिनय करना, पदम। नेक्स्ट स्टेप आज का जावली। ये शॉर्ट लव लिरिकल परफॉर्म एट फास्टर टेम्पो में होता है, यानी तेज गति से गाया गया लघु प्रेम गीत होता है जावली। और नेक्स्ट होता है लास्ट थिलाना। थिलाना क्या है? इट इज अ कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस विद अ प्योर डांस, यानी प्रदर्शन का समापन चरण होता है शुद्ध नृत्य के साथ। बेसिकली थिलाना जैसे हो जाएगा तो समझ जाना है कि अब जो डांस परफॉर्मेंस है वो एंड होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो ये 7 एलिमेंट जो है बताए हैं किसने? तो आप बताएंगे ये बताए हैं उन चारों शिक्षकों ने, जिनको हम तंजौर चतुष्क या नट्टू वनर नृत्य निर्देशक या चिनिया, पेनिया, वादी वेलु, शिवनंदम, ये जो 4 नृत्य हैं, इन्होंने ये सब बताए थे आपको बातें। क्लियर है? तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में, और कुछ फैक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये जो भरतनाट्यम है ये मानव शरीर में अग्नि का परिचायक है। इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फायर इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की जो अग्नि होती है। इसलिए आप देखेंगे इसकी जो मुद्राएं होंगी
वो ऐसा लगेगा जैसे अग्नि की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित हो रही हो। इसलिए भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है, अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये पॉइंट आप। देन हम बात करते हैं तांड्य एवं लास्य पर समान बल दिया जाता है। तो बेसिकली जो भरतनाट्यम है इसमें तांड्य और लास्य दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, इन पर इक्वल एम्फेसिस किया जाता है, चाहे वो लास्य हो या तांडव हो, है ना, समान बल दिया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, नृत्य के दौरान घुटने अधिकांश मुड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे इनकी पोजीशन जितने भी हैं उसमें आप पाएंगे कि नृत्य के दौरान घुटने अधिकांशतः मुड़े होते हैं, नीज आर मोस्टली बेंड ड्यूरिंग डांस। और इस मुड़ी हुई जो पोज होते हैं उसको बोला जाता है अरामंडी। अरामंडी क्या है? तो भरतनाट्यम करने के दौरान जो घुटने मुड़े हुए होते हैं उस पोजीशन को अरामंडी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, 7th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो बादामी जो गुफा मंदिर है उसकी गुफा नंबर 1 में आप जाएंगे तो आपको तांडव नृत्य करते हुए शिव को नटराज रूप में दर्शाया गया है। द केव फर्स्ट ऑफ बादामी केव टेम्पल्स डेटेड और 7th सेंचुरी, ये बताएगी आपको तांडव डांसिंग शिवा एज नटराज। तो शिव भगवान की जो नटराज है उसमें तांडव का जो पोजिशन है वो करते दिखाया गया है आपको बादामी के जो गुफा टेम्पल है उनमें। नेक्स्ट जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित चिदम्बरम मंदिर है, 12th सेंचुरी की बात करते हैं जिसको दक्षिणी प्रवेश द्वार में है। यहाँ पर आपको भरतनाट्यम की 108, बेसिकली जो चिदम्बरम मंदिर का गोपुरम है उस गोपुरम में आपको 108 मुद्राएं पोजेस देखने को मिलती हैं जो कि पत्थरों पर उकेरी गई है ना, इनको क्राफ्ट किया गया है स्टोन पे। तो ये 12th सेंचुरी की याद रखेंगे। चिदम्बरम टेम्पल कहाँ पर है? साउथ में है, ये आप याद रखेंगे। 108 पोजेस इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, इट इज ऑल्सो यानी जो इसे हम एक और नाम से जानते हैं वो कहलाता है एकहार्य लास्यम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एकहार्य लास्यम, मतलब इसको कैरेक्टराइज्ड किया गया है एकहार्य लास्यम के रूप में। अब जो एकहार्य लास्यम शैली है, स्टाइल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक नर्तक की कई भूमिकाएं निभाती है। मतलब जो वन डांसर होता है वो प्लेज मैनी रोल्स, वो कई प्रकार के अभिनय कई प्रकार के रोल्स को निभाता है। दैट इज एक हार्य लास्यम स्टाइल। तो एक हार्य लास्यम स्टाइल किस डांस में आपको देखने को मिलेगी? तो आप बताएंगे ये भी हमें आपको भरतनाट्यम में देखने को मिलती है। अब जो इनके कॉस्ट्यूम होते हैं, पोशाक होती है, उसमें ये रेशम की साड़ी पहनती हैं जिस पर सोने की कढ़ाई होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सिल्क साड़ीज एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडियर होता है, इनका जो बॉर्डर होता है बेसिकली वो सोने का होता है। लास्ट फैक्ट है कि 2020 की अगर बात करते हैं तो भारत के चेन्नई में लगभग 10,000 जो फीमेल डांसर थी उन्होंने एक साथ मिलकर सबसे बड़े भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। क्योंकि इससे पहले विश्व रिकॉर्ड 2019 में चिदम्बरम टेम्पल के समय आया था जहां पर 7,190 डांसर्स ने परफॉर्म किया था। तो बेसिकली ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट्स हैं जैसे कि भरतनाट्यम के जो मुख्य कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके नाम याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम। जैसे रुक्मणी देवी अरुंडिल, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति जिसको हमने अभी देखा था स्वतंत्रता सेना के समय में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। द बेसिक थीम इज लव, अगर आप देखेंगे तो भरतनाट्यम का मूल विषय प्रेम है और भरतनाट्यम इज अ सोलो फेमिनाइन टाइप ऑफ डांस। भरतनाट्यम एक एकल स्त्रियोचित नृत्य है, मतलब स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्लासिकल डांस फिनिश हुआ, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को हम फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उन शास्त्रीय नृत्यों को फिनिश करेंगे और इस प्रकार से सारा क्रम चलता रहेगा। फिर हम फोक डांस को फिनिश करेंगे। बेसिकली भारतीय नृत्य के जितने भी फॉर्म होंगे हम उन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा कि इंडियन डांस कितने प्रकार के होते हैं, डांस की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर क्लासिकल डांस के बारे में हमने डिस्कस किया और देन हमने भरतनाट्यम को इस लेक्चर सीरीज में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अन्य जो हमारे 7 क्लासिकल डांस बचे उनको फिनिश करेंगे, फिर फोक डांस कवर करेंगे और देन हम रविंद्र डांस को फिनिश करके अपना भारतीय नृत्य वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो लेक्चर को शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।